नमस्कार, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो ज़्यादातर राजस्थान में मौसम वैसे शुष्क बना रहेगा, लेकिन जोधपुर, पाली, अजमेर संभाग के आसपास कुछ घने बादलों की आवाजाही का दौर आज देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है, हल्की और कहीं कहीं मध्यम। ज़्यादातर इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में कुछ सघनता वाले बादल, एका दुक्का स्थानों पर बौछार वाली स्थिति ये बनी रहेगी। लेकिन विशेषकर देखें तो यहाँ पर फड़ौदी के आसपास से लगाकर देचू और जो सोइला बेल्ट है, ओसिया, लोहावट, जोधपुर शहर होते हुए जोधपुर का दक्षिण पूर्वी इलाका, उत्तरी पाली, वहीं बियावर के आसपास से लगाकर अजमेर, नागौर होते हुए मारवाड़ जंक्शन, सोजत वगैरह, इन क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। कहीं कहीं छुटपुट खंड वर्षा, बूंदाबांदी होने की संभावना हल्की रहेगी। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन फिर भी 3-4 दिनों के दौरान गतिविधि रहेगी, विशेषकर 22-23 अक्टूबर के आसपास। उसके बाद में 27 अक्टूबर से लगाकर 31 अक्टूबर के मध्य भी बादलों की आवाजाही का दौर राजस्थान के इन क्षेत्रों में बना रहेगा। एक तूफान तेज जो अभी यमन की ओर जा रहा है और आज ये यमन के तटीय भागों से टकरा जाएगा, और वैसे ये दक्षिण मध्य अरब सागर में बनकर उत्तर पश्चिम झुकाव में रहा और ये अब एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है और जल्द ही ये आज 23 तारीख को ये टकरा जाएगा। और एक डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में भी बना हुआ है, जिसकी वजह से कुछ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं उत्तर पूर्वी मानसून के लिए स्थितियां अब अनुकूल होती जा रही है दक्षिण भारत में। अक्टूबर के अंतिम दिनों से उत्तर पूर्वी मानसून की हवाएं दक्षिण भारत में अपना प्रभाव दिखाने लगेगी और वहां से ही पहले नवंबर की शुरुआत के आसपास अक्टूबर का जो अंतिम दिनों का समय है, वहां से लगाकर नवंबर के पहले सप्ताह में उत्तर पूर्वी मानसून की दस्तक दक्षिण भारत में होने की संभावना है और बारिश में लगातार बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है, तमिलनाडु, केरल के आसपास से लगाकर। वहीं अरब सागर में एक उच्च दबाव का क्षेत्र है उत्तरी भागों के आसपास, और वहीं राजस्थान के दक्षिण मध्य इलाकों तक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 38.81 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 16.23 डिग्री सेल्सियस। वहीं अधिकतम आर्द्रता 76%, न्यूनतम आर्द्रता घटकर 26.67 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। वायु दबाव 1018 मिलीबार। हवाएं अधिकतम 3 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्वी दिशा से चल रही है। वहीं जवई बांध का गेज देखें तो ये पूरी भराव क्षमता के साथ और पानी की निकासी अभी भी लगातार जारी है। मौसम की बात करें तो पाली के क्षेत्रों में रोहिट के आसपास से लगाकर पाली तहसील, सोजत, मारवाड़ तहसील में खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर रहेगी। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, तो मेहंदी की फसल कटाई कर रहे किसान 2-3 दिन सतर्क रहे। उसके बाद में 27 से लगाकर 31 अक्टूबर के मध्य में भी किसान भाई मौसम को देखते हुए ही फसल कटाई का कार्य करें, मेहंदी की फसल के लिए विशेषकर, क्योंकि उस समय में भी घने बादल बार बार बनने और कहीं कहीं स्थानीय नमी और सघनता के कारण खंड वर्षा की स्थिति रहेगी। और ये किसी भी बड़े सिस्टम का प्रभाव नहीं रहेगा, ये स्थानीय पैटर्न रहेगा जहां हवाएं लगातार रुक रही है और कुछ जगहों पर नमी बढ़ने से कहीं कहीं घने बादल बनते हुए बूंदाबांदी, बौछार हल्की कद्दू स्थानों पर मध्यम कर सकते हैं। ये इस प्रकार का माहौल नीले कलर के दायरे में आज जोधपुर के कई भागों में, नागौर से लगाकर अजमेर, बियावर, कुछ राजसमंद, पूर्वी बाड़मेर या कहे बालोतरा के इलाके हैं, जैसलमेर के इलाके हैं, पाली के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में इस प्रकार घने बादल मध्य राजस्थान के आसपास होने और जोधपुर में कहीं कहीं मध्यम वर्षा होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में है। और पाली में ये वर्षा इस प्रकार रह सकती है जैसे 20 गाँवों में मौसम शुष्क तो 2-4 गाँवों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की स्थिति, और ये मारवाड़ सोजत में भी रहने की संभावना। तो किसान भाई मेहंदी की फसल का कटाई का कार्य करते समय बिल्कुल ध्यान रखें, मौसम को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। वहीं ज़्यादातर राजस्थान में बादलों की आवाजाही का दौर हल्के से मध्यम रूप में रहेगा, कई इलाकों में धूप छांव का मौसम बना रहेगा। अगले एक सप्ताह तक भी अगर देखें, यानी 31 अक्टूबर तक की भी बात करें, तो बादलों की आवाजाही बार बार बनी रहेगी। बिल्कुल चटक धूप या बिल्कुल शुष्क मौसम, साफ मौसम की उम्मीद फिलहाल कम है नवंबर की शुरुआत तक, लेकिन फिर भी WD की स्थितियाँ आगे नवंबर में भी बन रही हैं, पहले दूसरे सप्ताह के आसपास, जिसकी जानकारी आगे भी देंगे। लेकिन वायु दबाव काफ़ी ज़्यादा है और इस पर जल्द जानकारी देंगे। फिलहाल समय का बड़ा अभाव है, इसीलिए जानकारी नहीं दे पा रहे हैं रबी सीजन की, लेकिन जल्द ही उम्मीद करते हैं कि जो बड़ा हुआ वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है पिछले लगभग 1.5 महीने से ही, और ये 3 से 4 मिलीबार हर साल के मुकाबले ज़्यादा है,
तो ये क्यों ज़्यादा है, इसका क्या प्रभाव रहेगा आने वाले समय में, इसकी जानकारी भी देने की कोशिश करेंगे। तो लगभग अभी नवंबर के पहले तारीख के आसपास आपको रबी सीजन का वीडियो हम देने की कोशिश करेंगे। हालांकि 1 अक्टूबर से ये बात थी, लेकिन समय का बड़ा अभाव, इसीलिए वीडियो नहीं दे पाए। फिलहाल राजस्थान में मौसम सभी जगह शुष्क रहेगा। उत्तरी राजस्थान में भी देखें, उत्तर पूर्वी राजस्थान यहाँ पर भी शुष्क रहेगा, कुछ बादलों की आवाजाही रहेगी। आने वाले 5 से 7 दिनों में बचे हुए अक्टूबर के दिनों में बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में बार बार बादल बनने, कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना। नागौर, चूरू से लगाकर अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ पाली, जोधपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, जहां पर कुछ छुटपुट खंड वर्षा की स्थितियां आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान कभी बादल बनने, कभी शुष्क मौसम दिन भर, तो कभी दूसरे दिन फिर से मध्यम से कुछ घने बादल बनने के साथ सघनता बढ़ती हुई खंड वर्षा का दौर ला सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो लगभग जो है मौसम तो शुष्क ही रहेगा, कोई बड़ी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन ये हो रही वर्षा फसल कटाई का कार्य जो है किसानों का रोक सकती है, या कहीं कहीं कुछ नुकसान भी पैदा कर सकती है कम समय के लिए। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।